हेलो टू ऑल द प्याराज एंड राज दुलाराज। मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष देश दुनिया से जुड़ी पॉप कल्चर की खबरों के साथ, जहां आज के न्यूज अनफिल्टर्ड की पहली खबर है कि रणवीर सिंह, ऋतिक रोशन और कार्तिक आर्यन अपनी अपनी ज़ॉम्बी बेस्ड एक्शन फिल्म्स बनाना चाहते हैं। और मतलब बोला जा रहा है कि तीनों में भाई रेस लग चुकी है कि किसकी ज़ॉम्बी फिल्म सबसे पहले आएगी। इनफैक्ट इसी से रिलेटेड कुछ टाइम पहले ये भी खबर आ रही थी कि ऋतिक रोशन ने विल स्मिथ की आई एम लेजेंड के राइट्स को भी खरीद लिया है। और वहीं रणवीर सिंह अपने ही नए प्रोडक्शन हाउस के अंडर अपनी ज़ॉम्बी फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसको फिलहाल आदित्य धर सुपरवाइज कर रहे हैं, जो रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर के भी डायरेक्टर हैं। और वहीं कार्तिक आर्यन ने अप्रोच करा है ऑब्वियसली भूषण कुमार जी को एक लार्ज स्केल ज़ॉम्बी फिल्म बनाने के लिए। अब देखो भाइयों, ऐसा है कि ऋतिक और रणवीर की ये ज़ॉम्बी फिल्म बने ना बने, पर कार्तिक आर्यन की जरूर बनेगी, क्योंकि भाई भूषण कुमार के जिगर का टुकड़ा है, आंखों का तारा है कार्तिक आर्यन। और वैसे भी घर के कमाऊ पुत की बात हर कोई मानता है। तो बस अब यही देखना कि किसकी ज़ॉम्बी फिल्म सबसे पहले आएगी। पर एसआरके और सुहाना खान की अपकमिंग फिल्म फिर से भाई एक बार डिले हो चुकी है, जहां मार्च में इसकी शूटिंग इनिशियल प्लान के हिसाब से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर अब बोला जा रहा है कि जून में किंग प्रोडक्शन में आएगी, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद इसकी स्क्रिप्ट को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रिप्ट को बेटर कर रहे हैं, अबे है तो रीमेक ही, टेप दो उसको। काम क्या है आजकल बॉलीवुड वालों के पास। फिर भाई फाइनली एसएस राजमौली की एक और एंटीसिपेटेड फिल्म SSMB 29 की फिल्मिंग ओडिशा में स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमें अपने इंडियन हिस्ट्री के रूट्स और कुछ माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए भाई ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर मैं बहुत हाई होप्स रख रहा हूँ। लेकिन भाई इसी के साथ एक बहुत दुखद खबर भी आ रही है कि वॉर 2 की शूट डिले हो चुकी है, क्योंकि ऋतिक रोशन एक डांस रिहर्सल के दौरान चोटिल हो गए थे, और जो एक अल्टीमेट डांस फेस ऑफ होने वाला था ऋतिक और जूनियर NTR में, वो मोस्ट प्रोबेबली मई में शूट करा जाएगा। पर इस डिले के कारण मूवी की रिलीज डेट पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। और फिर रणबीर कपूर ने कंफर्म कर दिया कि उनकी अपकमिंग फिल्म रामायण के पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और फिलहाल वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिसके खत्म होने के बाद वो रामायण पार्ट 2 के लिए शूट स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने बोला कि पार्ट 1 की रिलीज से पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो वैसे इसमें इतना कुछ चौंकने वाली बात नहीं है कि इतनी जल्दी कैसे शूट कंप्लीट हो गई, क्योंकि भाई नितेश तिवारी ने कहा था कि शूट में इतना टाइम नहीं लगेगा जितना टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में जाने वाला है। और भाई ये एक अच्छी बात है कि पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है, क्योंकि जब वहाँ टाइम लगेगा तब जाके भाई कुछ आदि पुरुष जैसा नहीं बनेगा। और वहीं जिस मूवी का इंतजार करते करते 25 साल की उम्र में भी लग रहा है कि भाई बुढ़ापा सा आ गया है, यानी क्रिश 4। अब तो भाई ऐसे हालात हो गए हैं कि गरीबी में आटा गीला वाली बात है, क्योंकि भाई पहले तो इतने सालों से स्क्रिप्ट नहीं बन रही थी। और चलो बाद में ले दे के सिद्धार्थ आनंद को ऑन बोर्ड लिया था इन्होंने कि वो अपने मार्फ्लिक्स स्टूडियो के अंडर इसको प्रोड्यूस करेंगे, पर अब खबरें आ चुकी है कि उन्होंने क्रिश 4 से बैकआउट कर लिया है, और इवन जिस डायरेक्टर को सिद्धार्थ आनंद लाए थे वो भी निकल लिया भाई। तो ये सब देखकर भाई एक ही फीलिंग आ रही है कि इनसे ना होने वाला। फिर भाई फाइनली अपना ऑस्ट्रेलियन पुष्पा डेविड वार्नर अपना फिल्मिंग करियर स्टार्ट करने वाला है रॉबिन हुड मूवी के साथ, जिसमें उसका एक इंटरेस्टिंग कैमे होगा। अबे मतलब उसकी एक आध रील क्या वायरल हो गई, ग्राउंड पे उसने डांस क्या कर लिया पुष्पा गाने पे, मैत्री मूवी मेकर्स ने इंप्रेस होकर भाई पिक्चर में ही रोल दे दिया। अबे ऐसे तो अपने कोहली को अब तक 10-15 पिक्चर मिल जानी चाहिए थी बे, पर चलो डेविड वार्नर को IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला इस बार, तो क्या हुआ, पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। और अब इसी के साथ विदेशी खबरों की तरफ भी नजर डाल ही लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद हैरी पॉटर टीवी सीरीज, जो भाई पूरे बुलेट ट्रेन की स्पीड से कास्टिंग करे जा रहे हैं। और अब तक 3 कास्टिंग ऑलमोस्ट मान के चलो कि भाई कंफर्म हो चुकी है, जहां डंबलडोर को जॉन लिथगो प्ले करेंगे, प्रोफेसर मैकगोनागल को जेनेट मैकटियर, और फाइनली सेवेरस टोबियस स्नेप को प्ले करने वाले हैं तुम्हारे पापा एसिडू। अबे मतलब तुम्हारे पापा नहीं बे, नाम है उसका, तुम तो सच में मान लेते हो यार, हर बात नहीं माननी होती मेरी। और खासकर भाई स्नेप की कास्टिंग पर जो बवाल हुआ है भाई साहब, कि भाई तुमने उसकी रेस ही चेंज कर दी, मतलब व्हाइट को ब्लैक बना दिया। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ना 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 ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा है कि भाई कहीं जेंडर बदल दिया, किसी की रेस चेंज कर दी, तो ये नॉर्मल है। और इसका रिसेंट एग्जांपल फैंटास्टिक 4 में देख सकते हो तुम लोग, जहाँ जूलिया गार्नर भाई अपनी सिल्वर सर्फर है, जबकि कॉमिक्स में वो एक मेल है। तो ये सब भाई आज की डेट में चलता रहता है। पर लेट्स थिंक कि जब व्हाइट जेम्स पॉटर अपने व्हाइट दोस्तों के साथ ब्लैक सेवेरस स्नेप को बुली कर रहा होगा, अबे लड़ाइयां मच जाएंगी वे, अबे क्रिटिसिज्म होगा भर भर के, गालियां पड़ेंगी वो अलग। तो मुझे पता नहीं भाई क्या करना चाह रहे हैं, बस आई होप जो भी कर रहे हो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे हो। बाकी देखो पापा एसिडू का काम मैंने देखा है द लजारस प्रोजेक्ट में, तो बंदा एक्टर तो अच्छा है, ये बात तो भाई माननी पड़ेगी। फिर भाई कंफर्म हो चुका है कि CD सिंह को स्पाइडरमैन 4 के लिए कास्ट कर लिया गया है। ये मार्वल वाले कितना कास्ट करते हैं बे। और जैसी खबर बाहर आई तो भाई सब बावले हो गए कि ये मैरी जेन है, नहीं 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 जीन ग्रे है, अबे नहीं स्पाइडर वुमन है बे। अबे मैं कह रहा हूँ अंकल बेन है, जाओ क्या कर लोगे तुम लोग, मतलब स्नेप की रेस चेंज कर सकते हैं, सिल्वर सर्फर का जेंडर चेंज हो सकता है, तो अंकल बेन का आंटी बेनी क्यों नहीं हो सकता। मतलब बस लोगों को एक कास्टिंग अपडेट मिल जाए
ये लोग दुनिया भर के कैरेक्टर बना देंगे भाई उसको। फिर भाई सर क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी की फिल्मिंग फाइनली मोरक्को में स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें मैट डेमन ओडिसियस को प्ले करेंगे और टॉम हॉलैंड उनके बेटे टेलीमेचुस को। और भाई बड़ी दर्दनीय खबर भी है कि शूटिंग के काफी सारे बीटीएस भी लीक हो रहे हैं। नोलन सर हाथ जोड़ के गुजारिश है, इन सब को रोक लीजिए, कृपा करके मैं गुजारिश करता हूँ, इन्हें रोक लीजिए, मजा किरकिरा हो जाएगा मूवी देखने का प्लीज। और थोड़े दिन पहले इसी फिल्म से जुड़ी एक और खबर आ रही थी, अब पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ, कि क्रिस्टोफर नोलन ने आरडीजे को पोसाइडन का रोल ऑफर करा था, पर क्योंकि वो एवेंजर्स डूम्सडे कर रहे हैं जिनमें मतलब उनका मतलब ऑब्वियसली भाई काफी अच्छा खासा रोल है, मतलब अच्छा खासा क्या भाई मेन ही रोल है, तो स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनको नोलन जी को मना करना पड़ा। फिर भाई जेसन स्टेथम फिर एक बार अपने कैरेक्टर एडम क्ले को प्ले करते हुए नजर आएंगे द बी कीपर के सीक्वल में, जिसका मतलब है कि इस बंदे का ऑरा और एक्शन ही देखने को मिलेगा मूवी में, क्योंकि स्टोरी तो होती नहीं है ना। मतलब आसान भाषा में बोले तो आप लोग हॉलीवुड का सलमान खान भी कह सकते हो इसको। फिर और मैं तुम्हें उल्टा सीधा ना बोलूं तो चैनल को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और वीडियो को लाइक। बाय बाय।